लेक्चर का चौथे लेक्चर जो मतलब 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है। इस वाले लेक्चर में हम आप लोगों को क्या बताएँगे? आवेशन की विधियाँ बताएँगे। मतलब किसी वस्तु पर आवेश को कैसे दिया जाता है, कितने प्रकार से दिया जाता है, कितनी विधियाँ होती हैं या किसी वस्तु पर जैसे कि एक मार्कर है, अगर इस मार्कर को हमको आवेशित करना है, इस पे प्लस चार्ज देना है, ये भी हम बताएँगे, इस पे प्लस चार्ज कैसे दिया जाता है, इस पे माइनस चार्ज देना है, तो उस पे माइनस चार्ज कैसे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इसमें एन्जॉय करते रहेंगे और फिजिक्स अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो ये हमारा लेक्चर जो है वो कौन-सा है? लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, चौथा लेक्चर्स ये है। इस 3 लेक्चर्स जब आप देखेंगे, देखो फिजिक्स को सीरियल वाइज़ पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने फिजिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से मतलब फिजिक्स या फिर कोई भी साइंस हो उसको पढ़ने के जो होते हैं 2 अप्रोच होते हैं, 2 तरीके होते हैं, 2 ढंग होते हैं। जैसे कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है और एक रीजनल अप्रोच होता है। मैंने फिजिक्स को यहाँ पे जब स्टार्टिंग किया है तो सिस्टमैटिक तरीके से किया है, इसीलिए आप फिजिक्स को लेक्चर नंबर 1 से जाकर देखिए, बिल्कुल बेसिक से जब देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएँगी। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आवेशन। आवेशन क्या चीज़ होता है? आवेशन। आवेशन को अंग्रेजी में चार्जिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्जिंग। मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं, किसी को आवेश कैसे देते हैं। जैसे क्या है, हम लोग जानते हैं कि घरों में क्या होता है, हमारे बैटरी होती है, सेल होती है, उसको चार्ज किया जाता है। किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो आवेशन को अंग्रेजी में चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग, ठीक है? चार्जिंग की सिंपल सी डेफिनेशन एक सुंदर सी, चार्जिंग की परिभाषा क्या बताओगे? चार्जिंग किसे कहते हैं? तो चार्जिंग बताओगे किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, आवेश देने की विधि को क्या कहते हैं? हमें किसी वस्तु को आवेश देने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसे आवेशन कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, अभी लिखूँगा, पहले मैं समझा रहा हूँ। आवेशन किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? किसी वस्तु को आवेश देने की विधि, आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आवेश देने की प्रक्रिया को जो है वो कहा जाता है आवेशन अर्थात चार्जिंग कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, किसी वस्तु को आवेश देने की देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती कहलाती है। सिंपल परिभाषा है, समझ में आई होगी। 2 लाइन की परिभाषा है। क्या लिखा है? किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेशन कहा जाता है। किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। ठीक है? किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब हमको देखना ये है कि इस आवेशन के टाइप कितने हैं? आवेशन तो है, किसी वस्तु को आवेश दोगे लेकिन कितने प्रकार से दे सकते हो? तो किसी वस्तु को आवेश बाबू 2 प्रकार से दे सकते हो। कितने प्रकार से दे सकते हो? 2 प्रकार से। पहला प्रकार जो है हमारा, वो क्या है? संपर्क विधि द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? संपर्क। तो यहाँ पे लिख देते हैं आवेशन के प्रकार। अगली हेडिंग क्या होगी? आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, ठीक है? आवेशन के प्रकार बाबू 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार का आवेशन होता है। फर्स्ट जो होता है वो संपर्क द्वारा आवेशन होता है। संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन होता है। नंबर 2 जो होता है वो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गई होगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है? तो 2 टाइप आवेशन होता है। टाइप ऑफ चार्जिंग जो होता है 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्या होता है? मतलब संपर्क द्वारा आवेशन। मतलब कनेक्टिंग द्वारा, मतलब कनेक्ट करके, जोड़ करके। प्रेरण मतलब इंडक्शन द्वारा, ठीक है? इंडक्शन द्वारा होता है। तो संपर्क द्वारा आवेशन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये वाला जो आवेशन होता है या 2 टाइप होता है। संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है, यहाँ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है? चालन द्वारा आवेशन। तो ज़्यादा बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो है टॉपिक वाइज़ आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? और बिना टाइम वेस्ट के अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको मिलेगी, ठीक है? तो पहली चीज़ मैंने बताया कि आवेशन के टाइप कितने होते हैं, 2 प्रकार के, संपर्क द्वारा आवेशन, नंबर 2 प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, नंबर 2 प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बताया मैंने कि संपर्क द्वारा आवेशन भी 2 प्रकार का होता है। संपर्क द्वारा आवेशन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। संपर्क द्वारा आवेशन 2 प्रकार का। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन। पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन। तो इतनी चीज़ समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम एक-एक करके इसके बारे में समझेंगे, ठीक है? कैसे क्या होता है वो चीज़ समझिएगा। इसके बाद देखिए, अब हम संपर्क द्वारा आवेशन जो है वो 2 प्रकार के जो होते हैं उसको समझेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होगा? घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है? अगली हेडिंग क्या होगी? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 2 वस्तुएँ होती हैं, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है? आपस में घिसा गया है।
ठीक है। मान लिया ये दो वस्तुएं हैं, वस्तु नंबर एक ये है और वस्तु नंबर दो ये वस्तु नंबर दो, वन एक है, ये दूसरी है। इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में घिसा जाता है मतलब आपस में, तो क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके, जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे अपने हाथों को जब मैं कस के रगड़ रहा हूँ, ऐसे रगड़ोगे कस के, तो इस हाथ से या फिर इस हाथ से, इस हाथ से इस पे इलेक्ट्रॉन अगर गया है, इस पर से अगर इस पर गया है, तो जिस पर से गया है उस पे रहेगा प्लस चार्ज, जिस पर गया है उस पे रहेगा माइनस चार्ज। बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे हम यहाँ समझा रहे हैं, मान लेते हैं ये एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, इन दोनों को आपस में घिसा गया, इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल करके इस पे गया। कौन गया, इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल करके यहाँ से निकला और इधर चला गया, तो प्लस चार्ज इस वाले पे आएगा और माइनस चार्ज इस वाले पे आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी, ये भी आवेशित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी। अब मैं इसकी थ्योरी को लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस विधि में, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी हम हिंदी यहाँ पे लिखता हूँ। कुछ देखो, कुछ बोर्ड या कुछ एग्जाम में, मतलब कुछ बोर्ड्स में जो है ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो कुछ बच्चे कहते हैं टॉपिक है नहीं। तो देखिए, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा तो आगे जो चीज है वो समझ में नहीं आएगी। जैसे समझ रहे हो कि ना, अगर गुणा भाग नहीं बताया जाएगा तो मैथ कैसे समझ पाओगे, वही चीज यहाँ पे भी है। कुछ टॉपिक इसके बगैर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन क्या चीज होता है, तो हम क्या लिखेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन में, इस विधि में, इस विधि लिख लो या प्रक्रिया, इस विधि में एक वस्तु को, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ, वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है या घिसा जाता है। ठीक है, इस विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। ऐसा करने से, रगड़ा जाता है, ऐसा करने से, ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, दूसरे वस्तु में, वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित, स्थानांतरित होने का मतलब है इसमें से निकल के उस पे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आगे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं उसी के आगे लिखो, स्थानांतरित होते हैं, कॉमा, फिर लिखोगे इलेक्ट्रॉन जिस, जिस इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं, निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं वह धनावेशित, वह धनावेशित एवं जिस पर, जिस पर जाते हैं, जिस पर जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है, वह ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। परिभाषा को अब हम सिंपल यहाँ समझेंगे, नोट पॉइंट भी लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे समझाते हैं इसको। एक दो बार पढ़ेंगे, अभी याद हो जाएगी। परिभाषा क्या है यहाँ पे समझिएगा, नोट पॉइंट भी यहाँ घर्षण द्वारा आवेशन का नोट है। इस विधि में, इस विधि में धनावेश एवं ऋणावेश का परिमाण, का परिमाण सदैव बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है। ठीक है, ये पहली परिभाषा हमारी होगी। घर्षण द्वारा आवेशन की विधि क्या बताओगे, इस विधि में, घर्षण द्वारा आवेशन की सिंपल परिभाषा में यहाँ पे रखवा देता हूँ। इस विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, इस विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। ऐसा करने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, ऐसा करने से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है और जिस पर जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। एक चीज समझिएगा, न्यूमेरिकल्स में कहता है कि ये वस्तु है जिस पर, एक मान लिया एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, कहेगा कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्षति हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन की मतलब इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, क्षति होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। हानि होने का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया, ये तो होगा। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके जाएगा, अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके जाएगा, अर्थात ये वस्तु कैसी है, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि, कहता है कि एक वस्तु है, एक ऐसा चालक तार है जिसमें से इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक तार से दूसरे वाले चालक तार पर स्थानांतरित हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि इस वाले पे धनावेश आएगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर ऋणावेश आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। या फिर ये कह सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, इस चालक तार पर क्या है, मान लिया कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं या दिए गए हैं। अगर इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अभी बताया है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, देखो कई प्रकार से एग्जाम में पूछेगा, कहीं कहेगा वृद्धि हुई है, कहीं कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, कहीं कहेगा कि इसमें वृद्धि हो गई है। अगर इसमें वृद्धि हुई तब भी इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तब भी इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं। अर्थात कहेगा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया है, क्या है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया है तो वह ऋणावेशित, और जिस पर से गया है वह धनावेशित होती है। तो इसी चीज समझ गए, डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दूसरी परिभाषा समझते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या है, घर्षण के द्वारा मतलब घिस करके किसी चीज को आवेशित कैसे करोगे। आवेशन का सीधा मतलब क्या होता है, आवेश देना, आवेश देना। अभी बताए थे, किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है वह आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। तो आवेशन की ये पहली विधि हम पढ़ रहे हैं, वो भी किसमें की, संपर्क विधि की। वो भी किसमें की, संपर्क विधि की जो पहली विधि है, घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। किसके द्वारा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो इसके द्वारा ये पहली हमारी क्या है, मेथड, ये फर्स्ट है। फर्स्ट मेथड के द्वारा हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इस विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणावेशित, और जिसमें से जाते हैं वह धनावेशित हो जाती है, वह धनावेशित हो जाती है, ठीक है। इस विधि में धनावेश एवं ऋणावेश का परिमाण सदैव बराबर होता है। कहने का मतलब है, अगर दो वस्तुएं हैं, एक ये है और एक और है, जैसे ये, अगर मैं इस कपड़े को इससे घिसता हूँ आपस से, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस पे प्लस 5 गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं, तो ये, अगर इस पे गए हैं तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। इसमें से गए हैं, इसमें से गए हैं तो ये सॉरी, इसमें से गए हैं तो ये धनावेशित होगी। 5 ही इस पे प्लस आएंगे और 5 इस पे माइनस आएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, परिमाण बराबर होगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गए तो 5 इस पे आएगा और 5 ही इस पे आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब ये घर्षण द्वारा आवेशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। हाँ, अगली जो विधि है वो क्या होगी, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन क्या चीज होता है, चालन द्वारा आवेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एक आवेशित वस्तु ली जाएगी और एक उदासीन वस्तु लेना है। क्या करना है, एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम एक बना भी लेते हैं, फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे। देखिए, ये वस्तु जो है, मान लेते हैं एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे प्लस चार्ज है। कैसा है, प्लस चार्ज है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पसंद हो ले सकते हो, चाहे प्लस वाली ले लो, चाहे माइनस वाली ले लो। मान लिया एक वस्तु है ये, जिसको घिस करके उस पर आवेश लाया गया है प्लस, मान लिया घिसने के बाद उस पर आवेश आया है प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज वस्तु है। और ये एक उदासीन वस्तु है, क्या है, ये उदासीन वस्तु है। तो मैं लिख देता हूँ कि उदासीन है, कैसी है, न्यूट्रल है, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल है, उदासीन। ये क्या है, उदासीन है। अब क्या है, इस वाले वस्तु को, इस आवेशित वस्तु को क्या करना है, इस वाले से एक चालक तार के द्वारा बढ़िया से जोड़ देना है। ये कौन सा तार है, ये चालक तार है। कैसा तार है, चालक तार, चालक तार, चालक तार है। कैसा तार है बाबू, चालक तार है। अब देखिएगा, अब जैसा मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हूँ वैसा यहाँ पे हमको हिंदी में लिखना है, परिभाषा भी वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, या लिख सकता हूँ, चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को, ये कौन सी वस्तु है, आवेशित वस्तु है, आवेशित, कैसी वस्तु है बाबू, आवेशित वस्तु है। लिखेंगे, इस विधि में एक आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ, एक उदासीन वस्तु, एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे, हाँ, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से आवेश जो होता है वह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में तब तक प्रवाहित होता रहता है। क्या लिखोगे, उदासीन वस्तु में तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक उन दोनों वस्तुओं का विभवांतर बराबर ना हो जाए। क्या है, जब तक इन दोनों वस्तुओं का विभवांतर बराबर ना हो जाए। अब एक चीज समझिएगा, आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभवांतर मतलब विभव में अंतर होना बहुत जरूरी है। आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। मैं समझाता हूँ विभवांतर का क्या मतलब है। देखिए, जिस प्रकार से पानी जो होता है वो फ्लो कैसे होता है, पानी कैसे प्रवाहित होता है, पानी के बहने का एक रीजन बताता हूँ, पानी क्यों प्रवाहित होता है, क्यों बहने लगता है। पानी बहने का मेन कारण होता है जमीन के लेवल का, जमीन का जो स्तर होता है वो कम ज्यादा होता है। जैसे तुमने पानी ऊंचाई पे डाला है और जमीन नीचे की तरफ है, या फिर पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है। कहाँ बहता है, ऊंचे से नीचे, अर्थात ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है। अर्थात जो जमीन का लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे मान लिया एक टंकी रखी हुई है, पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारी है। एक टंकी यहाँ पे रखी हुई है, इसमें पानी, जमीन से इस टंकी का लेवल जो है वो h ऊंचाई पर है, या 10 मीटर पर समझ लीजिए। और एक टंकी यहाँ पे रखी हुई है जिसमें पानी है, ठीक है, इसका लेवल जो है 5 मीटर पर है, ठीक है, कितने मीटर पर है, 5 मीटर पर। अब पानी जो है
कैसे फ्लो होता है। तो पानी के बहने का कारण क्या है, मान लिया इसमें से इसमें पाइप जोड़ दी गई, ये जुगाड़ है देसी, ठीक है, ये क्या है जुगाड़ देसी वाला है कि नहीं। जैसे प्लम्बर लोग होते हैं, अब एक एक बात भी बताता हूँ, हमारे घरों पे जो होता है अंटिया बना करके सबसे ऊंचाई पे टंकिया रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस कारण से टंकिया ऊपर रखा जाता है ताकि जमीन से उस टंकिया का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, ताकि जमीन से इस जमीन से उस टंकिया का जो लेवल है बहुत ज्यादा डिफरेंस रहे, ताकि पानी ऊंचे से नीचे तक लगातार बहता रहे। जब तक टंकी में बिल्कुल पानी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक टंकी में वो जो छोटी होती है ना खोलने वाली, उसमें जो होता है पानी आता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं। आज ये भी समझ गए होंगे कि टंकियों को मकान में सबसे ऊपर काहे रखा जाता है। अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, बस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, पानी के बहने का मेन कारण क्या है, अस्तर कान मतलब लेवल। लेवल जो होता है ये LEVEL लेवल। अब एक काम करते हैं, कैपिटल लेटर बना देते हैं, दोनों स्मॉल बना दिया, अजीब लग रहा था, ठीक है। आप समझ LEVEL लेवल। लेवल को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको स्तर कहते हैं, स्तर स्तर, ठीक है, स्तर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जो इस टंकी का स्तर है, इस टंकी से क्या है थोड़ा ऊंचे है कि नहीं। इस टंकी का स्तर जमीन से 10 मीटर पर है, इस टंकी का स्तर जो है वो 5 मीटर पर है। कितने मीटर पे है, 5 मीटर पे। इसीलिए पानी सारा का सारा पानी, इसमें से एक बूंदा पानी जो है इसमें नहीं बचेगा जब तक इस वाले टंकी को इसके बराबर नहीं रखा जाएगा। अगर बराबर कर दिया गया ना 10 मीटर पे, पानी फ्लो ही नहीं करेगा, बहेगा ही नहीं, ठीक है। पानी इसमें से इसमें नहीं जाएगा, आप पाइप जोड़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसके लेवल में अंतर है, इसके स्तर में अंतर है टंकी के, इसीलिए पानी इसमें से इसमें आ रहा है। पानी के बहने का कारण समझ गए होंगे। और आप लोग ये भी जान गए होंगे कि घर पे जो टंकियां होती है सबसे ऊंचे काहे रखी जाती है, केवल और केवल धरती से अर्थात पृथ्वी से जो लेवल हो टंकी का वो ऊंचाई पर हो, डिफरेंस हो उसमें, जमीन और टंकी में डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, पानी नीचे तक आएगा। ऐसे ही आवेश को प्रवाहित होने के, ऐसे ही इस आवेश को, ये आवेशित वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, अगर इस आवेश को इसमें आना है, इस आवेश को इसमें आना है तो इसका विभव और इसका विभव अलग अलग होना चाहिए। विभव क्या करता है, आवेश को प्रवाहित करता है। क्या करता है विभव, क्या करता है विभव, सिर्फ आवेश को प्रवाहित करता है अर्थात धक्का लगाता है। अरे चलो बाबू ना आगे बढ़, ठीक है। वो केवल उसका काम क्या होता है, आवेश को धक्का लगाना होता है, समझे नहीं। हवा भरने वाली पंप जो होती है वो केवल धक्का लगाती है, बस वैसे ही विभव का काम क्या होता है, आवेश को सॉरी विभव का काम होता है आवेश को प्रवाहित कराना था, धक्का लगाना। अब क्या आएगा, अगर इन दोनों वस्तुओं में, अगर इन दोनों वस्तुओं में विभव का अंतर नहीं हुआ तो इसमें से आवेश इसमें नहीं जा सकता है इस तार के द्वारा, क्योंकि ये तार भी चालक तार है। चालक तार का मतलब बाबू ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, और आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। मान लिया कि इसका जो विभव है वो V1 है और इसका विभव जो है वो V2 है। विभव कैसा है इसका, V2 है, इसी चीज समझ गए होंगे। इसका विभव V2 है और इसका विभव V1 है। अब विभव में जब अलग अलग विभव, ये विभव कुछ और है, इसका विभव कुछ और है, तो आवेश प्रवाहित होगा, और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक इन दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे कि V1 अगर V2 के बराबर हो गया तो आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, क्या होगा, स्टॉप पे आ जाएगा। नहीं समझ पाएंगे, रुक जाएगा, जैसा का जैसा है वैसे रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टंकी को ऐसे रख दीजिए बराबर पे, 10 मीटर पे रख दीजिए, जोड़ दीजिए, पानी फ्लो ही नहीं करेगा, चाहे आप पूरी टंकी को दोनों को भर दीजिए, पानी प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप पहले नोट करिए, फिर इसके बाद मैं इसकी हिंदी को जो यहाँ पे समझाए हैं वही चीज मैं हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसकी हिंदी समझाते हैं। अब मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ। चालन द्वारा आवेशन कैसे लिखेंगे इसकी हिंदी? इस विधि में या इस प्रक्रिया में लिख सकते हो या इस विधि में लिख सकते हो। इस विधि में, यहाँ से लिख देते हैं, इधर हम डायग्राम भी बना देंगे। इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में एक आवेशित वस्तु, एक आवेशित, एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को चालक तार, कौन सा तार है, चालक, चालक तार के द्वारा, के द्वारा उदासीन वस्तु से, चालक तार के द्वारा, चालक तार के द्वारा उदासीन, उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसा भी बताए थे हम कि अब यहाँ बना देते हैं छोटा सा डायग्राम। ये एक क्या है, आवेशित वस्तु है जिस पर क्या है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। और ये एक चालक तार हो गया, ये एक उदासीन वस्तु हो गई। कैसी हो गई, उदासीन वस्तु। कैसी वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। ये आवेशित वस्तु हो गई और ये उदासीन वस्तु हो गई। जैसा यहाँ पे लिखा है, इस विधि में एक आवेशित वस्तु को चालक तार के द्वारा उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से, क्या लिखोगे, ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से, क्या लिखना है, ऐसा करने से उदासीन, ऐसा करने से आवेश, ऐसा करने से आवेश, कामा आवेशित वस्तु से, आवेशित, आवेशित
वस्तु से उदासीन उदासीन वस्तु में प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, लगता है होने लगता है। उदासीन वस्तु में प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए। यह प्रवाह, क्या आगे लिखोगे, यह प्रवाह तब तक तब तक चलता रहता है जब तक दोनों दोनों वस्तुओं का विभव विभव दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य हो जाए। अर्थात अर्थात विभवांतर, विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर, दोनों वस्तुओं के जो विभव हैं उनको घटाने पर जीरो आना चाहिए, अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए, शून्य अर्थात बराबर, विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य ना हो जाए, विभवांतर शून्य ना हो जाए। कुछ बच्चे यहाँ से ये वाली लाइन तो नहीं समझ पाते हैं। जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए तब तक आवेश प्रवाहित रहेगा। जैसे ही आवेश विभव बराबर हो जाएगा वैसे आवेश का प्रवाहित होना रुक जाएगा, वैसे आवेश का प्रवाहित होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो डेफिनेशन को, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है चालन द्वारा आवेशन, इस चीज को समझते जाओ। एक कैसी वस्तु लेना है, आवेशित, दूसरी कैसी लेना है, उदासीन, फिर चालक तार के द्वारा जोड़ देना है। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, इस विधि में एक आवेशित वस्तु को चालक तार के द्वारा उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से, क्या करने से, ऐसा करने से आवेश जो होता है, ऐसा करने से आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही इसको जोड़ोगे आवेश जो होगा वो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाह तब तक चलता रहता है, यह प्रवाह मतलब आवेश का जो प्रवाह है वह तब तक चलता रहता है, आवेश का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों वस्तुओं का जो विभवांतर है वो शून्य ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों वस्तुओं का विभवांतर शून्य ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके द्वारा एक डेफिनेशन और है, घर्षण द्वारा आवेशन। अभी एक विधि और बची, उसको भी करना है। अगली चीज देखिएगा, अब घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होगा उस चीज को समझिए। देखिए, अब कौन सी विधि है भैया, घर्षण, प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन के द्वारा भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसा है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, देखो उन दोनों विधियों से प्रेरण द्वारा आवेशन थोड़ा अलग है। प्रेरण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को मतलब संपर्कित करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था। पहले घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को संपर्क करके घिसना पड़ता था, और चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित लेते थे, एक उदासीन लेते थे, लेकिन उसको भी किसी चालक तार के द्वारा जोड़ना पड़ता था। लेकिन इसमें एक खासियत है, इसमें एक नई सी बात है, इसकी जो जिंदगी है वो मेंटॉस जिंदगी है, पुरानी जिंदगी के हिसाब से नहीं चलता है। मतलब जो इसकी जिंदगी है मॉडर्न वाली, ये अलग हिसाब से काम करती है, उन दोनों से कुछ थोड़ा हटके। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हटके कैसे है समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का सीधा मतलब क्या होता है, प्रेरित करना अर्थात उत्पन्न कर देना। क्या कर देना, उत्पन्न कर देना, अपने आप स्वयं जनरेट करेगा। देखिएगा कैसे जनरेट करता है। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कोई वस्तु लेंगे वो उदासीन होगी, वो अपने आप ही क्या करेगी, या तो प्लस पूरी की पूरी हो जाएगी और या तो सब माइनस हो जाएगी। समझ पाएगी नहीं, या तो प्लस में हो जाएगी या फिर माइनस में हो जाएगी। बात समझ नहीं पा रहे होंगे तो, हमारे कहने का मतलब है प्रेरण का सीधा मतलब होता है उत्पन्न कर देना। क्या कर देना, उत्पन्न कर देना, स्वयं के स्वयं जनरेट कर देना। नहीं समझ पाए हो, कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए समझिएगा, प्रेरण का तो मतलब समझ गए, प्रेरण का सीधा मतलब उत्पन्न करना, आवेशन का सीधा मतलब वस्तु को आवेशित कर देना। क्या कर देना, वस्तु को आवेशित कर देना। नहीं समझ पा रहे, समझिएगा, कुछ नहीं है, इसका डॉट गिरा हुआ है, अभी उठा लिया जाएगा। समझिए यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन में हम समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें तुमको क्या करना है, एक वस्तु लिया, ये मान लिया एक वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। जो वस्तु उदासीन होती है, देखिए इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया था, जब मैंने शुरुआत की थी आवेश की, तो उसमें मैंने बताया था अगर आपसे ये वस्तु मान लिया उदासीन है, आज फिर से क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को हम ही करेंगे और हम ही जवाब भी देंगे। ठीक है, आप लोगों को परेशानी नहीं दे सकते, आप लोग बस समझते जाइएगा। यहाँ समझिएगा, उदासीन वस्तु है,
उदासीन वस्तु उसे कहा जाता है जिसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं। खूब अच्छे से केमिस्ट्री में भी समझाया जाता है, फिजिक्स वाले भी कभी-कभी मास्टर बता देते हैं, जैसे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे समझाते हैं, उदासीन का मतलब इसमें प्लस भी बराबर होंगे और माइनस भी बराबर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए, क्या इस वस्तु पर आवेश है? जैसे ये है, इस वस्तु पर आवेश है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन इस पर आवेश है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, आपको जवाब ये देना है, ठीक है? आपको जवाब क्या देना है? जितना प्लस है उतना ही माइनस है इस पे, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। कोई भी वस्तु मतलब वो बिना आवेश नहीं, आवेश रहित नहीं हो सकती है। अगर पूछा जाए इस वस्तु पर आवेश है तो है, जितना प्लस उतना माइनस। जब पूछा जाए कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, क्या है? इस वस्तु पर नेट आवेश, कुल आवेश कितना है, टोटल आवेश कितना है, तब बताओगे। जीरो मतलब शून्य मतलब अंडा, ठीक है? नहीं समझ पा रहे तो इस पर कितना हो गया? शून्य हो जाएगा। जब कुल आवेश की बात की जाए, उदासीन वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो जीरो होता है, ना कि उस वस्तु पर आवेश नहीं होता है। ये आप नहीं बोलोगे, ठीक है? अब देखिएगा, जब इसके पास ऑलरेडी प्लस, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, अभी तो ये उदासीन हुई ना। प्लस माइनस कट करके क्या हो जाते हैं? जीरो। कुछ नहीं बचेगा, राख बचेगी। कभी कभी होता नहीं है, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ता है, तो लड़ेगा तो वो उसको मारेगा, उसको मारेगा, दोनों के दोनों समान। क्या लास्ट में मिलता है? राख। एक डब्बा मिलेगा बड़ी, उसमें अस्थियां होंगी, वो अपना विसर्जन करेंगे, वो अपना विसर्जन करेंगे। यही हाल होता है यहाँ पर। देखिएगा, प्लस या माइनस ये हो गया, यदि समझता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो उदासीन वस्तु के बारे में समझते हैं। अब इसको हमको क्या करना है? ये तो उदासीन है, इस पर जो आवेश है, अब इसको हमको रखना कहाँ पे होता है? इसको एक अचालक, प्लास्टिक, अचालक का मतलब जिसमें चालक नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक के स्टैंड पे रख दीजिए। कहाँ पे रख दीजिए? प्लास्टिक मतलब कुचालक स्टैंड रखिए। कैसा स्टैंड होना चाहिए? कुचालक स्टैंड। अब जब ये कुचालक स्टैंड रखोगे और इसके पास में लाओगे क्या चीज? इसके पास में कोई धनावेशित ले जाओ या ऋणावेशित ले जाओ, ये आपकी चॉइस पर है। जो आपको पसंद हो, प्लस वाला पसंद हो प्लस को ले जाओ, माइनस वाला पसंद हो माइनस को ले जाओ, ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? जब इस प्लस को हम इसके पास में ले जाएंगे तो ये प्लस वाला चीटिंग करेगा। क्या करेगा? इस प्लस वाला, ये जो प्लस वाला है ये क्या करता है? देखो खुरापात क्या करता है, बहुत दिमाग लगाएगा। इसमें से माइनस वाले को बुलाएगा, आजा रे आजा, हमारे पास आना। क्या कहेगा? ये प्लस वाला इस माइनस में जितने माइनस हैं इनको अपने पास बुलाएगा, कहेगा आओ आओ हमारे पास आओ ना। तो इसमें से जितने माइनस हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर नंबर सेकंड जो है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये है, चरण नंबर फर्स्ट में ये चीज है। करना क्या है आपको? एक उदासीन गोला या वस्तु या कोई चीज ले लीजिए जो आपने उदासीन, मतलब उदासीन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी होनी चाहिए जिससे चार्ज नहीं हो। उदासीन होनी चाहिए, बस धातु की होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ प्लास्टिक की चीज ले लेना, ठीक है? बाद में कहना गुरु जी कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसे थोड़ी होना है। आपको धातु की चीज लेना है, बट क्या है? उस धातु पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। उस धातु को कहाँ पे रखोगे? प्लास्टिक के स्टैंड पर रख दीजिए, कुचालक रखना है बस, चाहे लकड़ी रख दीजिए, स्टूल पे उठा के रख देना, ठीक है? ऐसे कुर्सी ले जाना, कर देना, रखो, ये रहा। और फिर इसके बाद क्या करना? उस लोहे की एक रॉड लेना, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ देना, और फिर कांच की रॉड जो होती है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और फिर उसके पास में ले जाना। तो प्लस वाला क्या करेगा? होशियारी करेगा, ये कहेगा मेरे पास प्लस है, इसमें से जितने माइनस अपने पास बुला लूंगा, ठीक है? आकर्षण करेगा, प्यार मोहब्बत वाली बात है। अब यहाँ समझिएगा, जितने भी माइनस है अपने पास खींच लेगा। तो अब होगा क्या? देखो क्या होगा। ये प्लस क्या कर रहा था? इस प्लस ने क्या किया? अपना थोड़ा सा पावर लगा करके ये जो उदासीन वस्तु थी, इसमें से जितने माइनस थे सबको अपनी तरफ बुला लिया। ए सब माइनस वाले हमारी तरफ आ जाओ। जितने भी माइनस वाले थे सबको किधर बुलाया? अपनी तरफ। और प्लस वाले को दूर भेज दिया, क्योंकि प्लस प्लस से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश क्या कर सकते हैं? आकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षण करेंगे। सजातीय का मतलब है एक ही प्रकार के। अगर प्लस ये है और प्लस ये भी तो प्रतिकर्षण नहीं करेगा। इसमें कि ये भी प्लस ऑलरेडी है तो प्लस है ही है, और इसमें जितने भी प्लस है उनको दूर भेजेगा। ये हमसे दूर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? दूर दूर भेजेगा। अब जब इसमें से प्लस है सारे दूर भेजेगा तो ये साइड में एक किनारे चले जाएंगे, माइनस बन के इधर खड़े रहेंगे, अर्थात इधर बैठे रहेंगे, और इसमें से जितने माइनस हैं सबको अपने पास बुला लेगा। तो कहने का मतलब हुआ, जैसे ही हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे, क्या करेंगे? जैसे ही हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे तो होगा क्या? होगा क्या? सारे प्लस एक तरफ हो जाएंगे और सारे माइनस जो होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो माइनस वाले एक तरफ होंगे, प्लस वाले एक तरफ होंगे। तीसरे स्टेप में देखो क्या करना है। ये सारे स्टेप आपको बनाना भी है, अभी मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ फिर बनाना भी। तो समझा रहे थे अभी, इसके नीचे भी कुचालक वाला स्टैंड रखा है लेकिन छोड़ दिया हमने, ठीक है? तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में होगा ये तो हो गई चालक क्षण, ठीक है? आवेशित क्षण है, और ये था गोला जिसपे एक तरफ आ चुका है माइनस, एक तरफ क्या आ चुका है प्लस। अब इस सूत्र को इसको जोड़ देंगे पृथ्वी से। काहे से जोड़ देंगे? इसको हम धरतिया से जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए। जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? भू संपर्कित करना। इस वाले चालक को, इसके नीचे स्टैंड लगाओ प्लास्टिक वाला, ठीक है? स्टैंड लग गया कुचालक। इसमें क्या किया? इसको मैंने इस गोले को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। और इसने क्या किया? इस माइनस को तो पकड़ के रखा है, इस माइनस को, इस वाले प्लस ने इस माइनस को पकड़ के रखा है, और इस प्लस वाले भाई साहब इस प्लस पे धक्का लगा रहे हैं, तो सारे प्लस कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। अब एक चीज देखिए, प्लस जो होता है मतलब प्रोटॉन, प्लस का मतलब प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा, प्लस का सीधा मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। ये तो बेवकूफी है कि इसमें से प्लस यहाँ चला जाएगा, ठीक है? ये गलत बात है। प्लस कभी भी नहीं जाता है, इसमें से पृथ्वी से माइनस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अपने भाइयों के पास जाएगा, मिलेगा और आपस में क्या बनाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें जितने प्लस है यहाँ पे उतने ही माइनस यहाँ जाएंगे, और क्या करेंगे? प्लस वाले को क्या कर देंगे? बिल्कुल शून्य कर देंगे। प्लस वाले को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। और ये वाले प्लस भाई साहब इन वाले माइनस को तो पकड़ के रखे हैं, इनको तो पृथ्वी में आने नहीं देंगे। लेकिन ये प्लस जो है, ये वाला जो प्लस है, ये प्लस
पृथ्वी में नहीं जाएगा, ये पृथ्वी से माइनस को खींच लेगा और अब खुद में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम, अब तीसरे स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में जब ऐसा हो गया तो ये सारे प्लस कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। जब सारे प्लस अंदर चले जाएंगे तो अगला स्टेप जो होगा हमारा, अगला स्टेप स्टेप नंबर 4 में ये हो जाएगी प्लस चार्ज, ठीक है, और माइनस उसमें अंदर चला गया प्लस वाला। तो अब क्या हो जाएगा, पूरे गोले में क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, इसका जो प्लस होगा, माइनस जो होगा वो इधर रहेगा और सारा प्लस तो हो गया खत्म, सारा प्लस खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो हम इसको भू संपर्क को पहले क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, ये हो गई कैंची। इस कैंची से भू संपर्क को काट देंगे। जैसे ही इसको हम काट देंगे उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम काटेंगे तो ये वाला जो माइनस है ये पूरे पे आ जाएगा और फिर इसके बाद इस चालक क्षण को भी हटा देंगे। क्या कर देंगे, अगला जो स्टेप होगा इसके बाद क्या करेंगे, पहले इसको काटेंगे तो ये हट जाएगा, हटने के बाद ये माइनस जो है पूरे पे आ जाएगा, पूरे पे फैल जाएगा और फिर इसको हटा देंगे। जब हटाएंगे तो इस पे क्या होगा, पूरी जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी धातु जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस दोगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, उसका विपरीत आवेश मिलेगा। अगर प्लस धातु लेकर आए हो, आवेशित वस्तु अगर धनावेशित है तो प्राप्त जो वस्तु होगी जिसपे आवेश तुम लेना चाहते हो वो उदासीन अर्थात विपरीत मिलेगी, ऋणावेशित मिलेगी। अगर आप ऋणावेशित लेके आओगे तो ये धनावेशित मिलेगी, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस आप समझ पाए हो कैसे काम कर रही है, ठीक है, नहीं समझ पाया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्लो करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं इसकी अब थ्योरी जो है वो लिखवाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी को समझाता हूँ। फिजिक्स है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, बढ़िया लगती है, आराम से पढ़ते जाइए, खत्म हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो सीधे इसकी सिंपल सी परिभाषा है। हाँ, इस विधि में किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित किया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बिना छुए आप प्रेरण द्वारा आवेशन तो बताओगे, प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को आवेश बिना छुए दिया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हो बिना छुए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया जो है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को बिना छुए बिना छुए किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया, बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब जो हमने अभी बनाया था उसको आप बना दीजिएगा बस। अब करना क्या है, एक उदासीन वस्तु लेना है। जैसे ये क्या हो गई, एक उदासीन वस्तु हो गई, छोटा बना देते हैं। उदासीन वस्तु में जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। जितने प्लस उतने माइनस। ये कैसी है, उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है। इसमें ये कौन सा चीज है, ये कुचालक स्टैंड है। कैसा स्टैंड है, कुचालक, एक बार लिख देता हूँ, कुचालक स्टैंड। कैसा स्टैंड है बाबू, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड है और ये उदासीन वस्तु है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे एक हमको क्या करना है, आवेशित वस्तु को लाना है। क्या करना है, उसको टच नहीं कराना है। आवेशित वस्तु कैसी होनी चाहिए, आवेशित, चाहे इस पे आप प्लस ले लीजिए चाहे इस पे माइनस ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आप प्लस लोगे तो माइनस मिलेगी, अगर माइनस लोगे तो प्लस मिलेगी। जैसे ही क्या करोगे, इसके हम पास में लाएंगे, उसके पास में लाना है, उसे टच नहीं कराना है, इसीलिए इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। जैसे ही इसके पास में लाओगे माइनस वाला एक तरफ हो जाएगा और प्लस वाला जो है सब एक तरफ हो जाएगा। सारी स्टोरी जो है हम इससे पहले समझा चुके हैं, ठीक है। ये कुचालक स्टैंड हो गया। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई हमारी आवेशित वस्तु, और आवेशित वस्तु अच्छा समझ लीजिए। और फिर इसको हम कहाँ से जोड़ देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही इसको पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, भू संपर्कित करना था, ग्राउंडेड स्टेट करता है, ग्राउंडेड करेंगे। जैसे इसको पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, ये सारा प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस कभी भी पृथ्वी में नहीं जाता है, माइनस इसमें से पृथ्वी से निकल के प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रल खत्म कर देगा। फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में लिखोगे, सबसे पहले भू संपर्क को हटाते हैं, फिर इसके बाद चालक क्षण को हटाते हैं। सबसे पहले भू संपर्क को हटाते हैं, किसको, भू संपर्क को हटाते हैं, भू संपर्क को हटाते हैं। फिर आवेशित क्षण को, क्षण को हटाते हैं, फिर आवेशित क्षण को हटाते हैं, फिर आवेशित क्षण को हटा देते हैं। अगला स्टेप 3 नंबर यहाँ बता दिया, चौथा नंबर ये है, सेम ऐसा ही बनाओगे। सबसे पहले हम किसको कट कर देंगे, इस चीज को कट करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले कैंची का निशान है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसके बाद इसको हटा देंगे, इस चीज को यहाँ से हटा देंगे ऐसे। जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको आवेशित आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 5वें स्टेप में, आवेशित आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश प्राप्त हो जाएगा, आवेश प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है, विपरीत आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। जितना ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो है फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज़ जो है सीरियल वाइज़ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो देखिए, जब आप वीडियो को सब्सक्राइब किया करें तो बेल आइकन की जो घंटी होती है, घंटी वाला जो होता है आइकन, उसको आप प्रेस कर दिया करें। उसके बाद ऑल पर आप क्लिक कर दिया करें, तभी आपका इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि नोटिफ़िकेशन जितने भी यूट्यूब भेजता है सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्रोवाइड हो जाएँगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ जितने लोगों को कनेक्ट कर पाइए कनेक्ट करिए और खुद ही एन्जॉय करते रहिए, ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए जोश और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।